संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। उनका जीवन साहस, संघर्ष और नेतृत्व की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक जीवन संभाजी महाराज का जन्म 4 मई 1827 को हुआ। उनके पिता शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और उनकी माता का नाम साईबाई था। बचपन से ही उन्हें युद्ध, प्रशासन और राजनीति की शिक्षा मिली। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान विभिन्न भाषाओं और युद्ध कौशल में दक्षता हासिल की। शासन का आरंभ जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ, तब संभाजी ने 651 में मराठा साम्राज्य का शासन संभाला। उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। संभाजी ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे प्रशासन में सुधार और साम्राज्य का विस्तार। संघर्ष और युद्ध संभाजी महाराज के शासनकाल में मुगलों के साथ कई युद्ध हुए। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। संभाजी ने विशेष रूप से औरंगजेब के खिलाफ कड़े संघर्ष किए। उनका साहस और रणनीतिक सोच उन्हें एक महान योद्धा बनाती है। संस्कृति और धर्म संभाजी महाराज ने अपने शासन में संस्कृति और धर्म को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई प्रयास किए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके समय में काव्य, संगीत और कला का भी विकास हुआ। निधन संभाजी महाराज का निधन 1689 में हुआ। उन्हें कैद करके औरंगजेब ने क्रूरता से मार डाला। उनका बलिदान मराठा इतिहास में एक प्रेरणादायक घटना बनी और आज भी उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। विरासत संभाजी महाराज की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें एक साहसी योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो संघर्ष और न्याय के लिए खड़े होते हैं। निष्कर्ष, संभाजी महाराज का जीवन संघर्ष, साहस और दृढ़ता की कहानी है। उन्होंने अपने समय में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अडिग रहे। उनका योगदान भारतीय इतिहास में अमूल्य है और वे सदैव लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र, मराठा साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण सेनानायक और राजा थे। उनका जीवन साहस, संघर्ष और देशभक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने कई प्रमुख युद्धों में भाग लिया, जिनमें से प्रत्येक ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यहाँ हम उनके प्रमुख युद्धों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोल्हापुर का युद्ध 1689। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई बार दुश्मनों का सामना किया। कोल्हापुर का युद्ध उनके द्वारा लड़ा गया पहला बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी आदिल शाही के सेनापति तुंगी भोसले के खिलाफ युद्ध किया। ये युद्ध दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे मराठा साम्राज्य की ताकत और शक्ति का आभास हुआ। संभाजी ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल का परिचय दिया और अंततः विजयी रहे। गंगावली का युद्ध। गंगावली का युद्ध एक और महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसमें संभाजी महाराज ने अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी सामरिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में उन्होंने आदिल शाही और मुगलों के गठबंधन का सामना किया। इस युद्ध में संभाजी ने अपनी सेना की रणनीति को बदलते हुए दुश्मनों को चकित कर दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें विजय दिलाई और मराठा साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तारित किया। पन्हाला किला का युद्ध। पन्हाला किला संभाजी महाराज के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था। इस किले पर कई बार युद्ध हुए। संभाजी ने इस किले को अपनी ताकत का प्रतीक मानते हुए इसे अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने शत्रुओं के खिलाफ साहसिक निर्णय लिए और अंततः किले को अपने अधीन किया। इस विजय ने उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। जंजीरा का युद्ध। संभाजी महाराज का जंजीरा के खिलाफ युद्ध भी महत्वपूर्ण था। जंजीरा द्वीप पर कब्जा पाने के लिए मराठों ने कई प्रयास किए। इस युद्ध में संभाजी ने अपनी नेवी की ताकत का उपयोग किया। इस युद्ध ने उन्हें समुद्री शक्ति में भी सक्षम बना दिया और उनके शासन को और मजबूत किया। संगली का युद्ध। संगली का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें संभाजी ने एक बड़ी सेना के खिलाफ अपनी रणनीति का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में जोश और साहस दिखाया। उनकी ये विजय मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। पुणे का युद्ध।
पुणे में हुए इस युद्ध में संभाजी महाराज ने पुणे के किलों पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए युद्ध किया। ये युद्ध उनकी रणनीतिक सोच और सेना के सामर्थ्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से दुश्मनों को हराया और पुणे पर नियंत्रण स्थापित किया। किला रायगढ़ का युद्ध। किला रायगढ़ मराठा साम्राज्य का प्रमुख किला था। इस युद्ध में संभाजी ने रायगढ़ के किले पर अधिकार बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंकी। ये युद्ध एक लंबी लड़ाई थी जिसमें संभाजी ने अपनी सैनिक क्षमताओं का अद्भुत प्रदर्शन किया। सिद्दी जौहर के खिलाफ युद्ध। संभाजी महाराज का सिद्दी जौहर के खिलाफ युद्ध भी उनकी साहसिकता का परिचायक था। सिद्दी जौहर एक शक्तिशाली समुद्री सरदार था जिसने मराठों के खिलाफ कई युद्ध किए। संभाजी ने सिद्दी की सेना का सामना करते हुए अपने युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया और अंततः विजय प्राप्त की।